हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। रजनी के ब्लॉग में आपका स्वागत है। सुबह का समय है, मैंने नहा के जोत लगा ली है। जोत लगा के उसके बाद मैंने एक तरफ मशीन लगा ली है और मेरे हस्बैंड भी आज जल्दी ही उठ गए थे। उन्होंने भी नहा के चाय बनाने लग गए हैं और मैं मशीन लगा ली है। बस जब तक मेरी मशीन के पहले रोंड के कपड़े धुल जाएंगे तब तक मैं चाय पी के आ जाऊंगी और कपड़े निकाल लूँगी और दूसरे रोंड के मैं कपड़े डाल दूंगी। बस जब तक वो चाय बना रहे तब तक मैंने सोचा मशीन में लगा लेती हूँ, क्योंकि मशीन को भी 5-7 मिनट तो लग ही जाते हैं। पानी डालो, सर्फ डालो, कपड़े देखो कौन से डालने। और सुबह सुबह घर देखो कैसे फैला होता है, चाहे घर में 2 आदमी क्यों ना हो, घर सुबह ऐसे फैला होता है। बस जब तक झाड़ू पोछा न लगे तब तक घर ऐसे ही फैला रहता है। झाड़ू पोछे से ही घर सुंदर लगता है। बस यहाँ मैं अब पानी से कपड़े निकाल रही हूँ और मैंने ड्रायल के लिए डाल दिए हैं। बस मैं यहाँ से अब किचन में फिर चली जाऊँगी, क्योंकि मुझे ये था कि जब तक मेरे कपड़े ड्रायल होंगे या कोई वो बाकी काम वो मैं कर लेती हूँ किचन में आके। बस मैं यहाँ पे जो बर्तन थे चाय वाले वो धोने आ गई हूँ। बस 2 बर्तन दो की चाय के थे, बस वो ज़्यादा तो तब तक मेरे कपड़े भी ड्राइल हो जाएंगे। बस मैं वहाँ से कपड़े लेके अब ऊपर आ गई और सब झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि छत पे 2-3 दिन से मैंने झाड़ू नहीं लगाया था। अब मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था, मैं बहुत आराम आराम से काम कर रही थी, क्योंकि इसी बहाने मेरी थोड़ी सी ऊपर सैल हो जाए। क्योंकि वैसे तो समय नहीं लगता, पर इसी बहाने चलो 10-15 मिनट लगा के अपनी सैल कर लूँगी। बस ऊपर मैं झाड़ू लगा रही हूँ, पता नहीं क्या बात कहाँ से इतनी मिट्टी आ जाती है और ऐसे अच्छा नहीं लगता। बस होता है कि झाड़ू से इनको निकाल ही दूँ। रोज़ रोज़ तो खैर मैं झाड़ू नहीं लगाती, मैं हफ्ते में 2-3 बार ही झाड़ू लगाती हूँ। जब कपड़े ऊपर फैलाने आते तभी ऐसा लगता है, जब नीचे चले फिर तो भूल ही जाते हैं। चलो मैंने सोचा पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद ही मैं कपड़े डालूंगी। बाकी मौसम आज बहुत ज़्यादा ठंडा था, बहुत ज़्यादा ठंडा, बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही थी। इसलिए मैं मज़े मज़े से काम कर रही थी, बहुत सुकून से काम कर रही थी कि कोई बात नहीं, नीचे जाके बाकी काम कर लूँगी आहिस्ता आहिस्ता, कोई बात नहीं है। वहाँ तकरीबन मेरा झाड़ू भी लग चुका है। टाइम भी तकरीबन 7, 7:15 के करीब हो चुका था। बस मैंने झाड़ू लगा लिया है। ऊपर ऊपर वाला वॉशरूम तो मैं बाद में ही धोने आती हूँ, और ऊपर वाले रूम की भी सफाई मैं हफ्ते में 2 बार ही करती हूँ, क्योंकि एक रूम ऊपर भी है। इसलिए मैंने दो दो बार ही वहाँ सफाई करती हूँ। झाड़ू तो चलो 2-3 बार लग ही जाता है बाहर बाहर, क्योंकि अंदर ज़्यादा हम जाते ही नहीं हैं, ऊपर वाले रूम में हम जाते ही नहीं हैं। बस यहाँ पे मैंने अब तार साफ करके सारे कपड़े डाल दूंगी। जो जीन्स वगैरह होती है मैं इस तरफ सामने डाल दी, क्योंकि यहाँ धूप सीधी पड़ती है और जीन्स को तो टाइम लगता ही लगता है सूखने के लिए। बाकी कपड़े सूख जाते हैं लेकिन जीन्स नहीं जल्दी सूखती। मैं बहुत आराम आराम से अपने काम कर रही थी, क्योंकि मुझे पता था जाके नीचे फिर तो मैंने जल्दी जल्दी ही करना है। यहाँ बस मैंने जो मेरे मोटे कपड़े होते हैं उसको मैं सामने ही फैलाती हूँ, क्योंकि यहाँ धूप सीधी पड़ती है और जल्दी सूख भी जाते हैं। मुझे ये होता है कि जब जब तक मेरे घर का बाकी काम निपट जाए तब तक मेरे कपड़े भी सूख जाएं और मैं फ्री होके ही बैठूंगी। बस अब जाके नीचे थोड़ा बहुत काम रहेगा वो करूँगी। हाँ, आज तो पंखे भी साफ़ करने हैं, काफ़ी दिनों से मैंने पंखे भी साफ़ नहीं किए थे। बस मैं यही सोच रही कि नीचे जाके मैं कौन कौन सा काम कर रही हूँ करूँगी जाके। बस यहाँ का तो मैं कंप्लीट करके बस फिर मैं नीचे ही चली जाऊँगी। हाँ, ये है कि 15-20 मिनट मेरी अच्छी यहाँ पे सैर हो जाती है जब मैंने झाड़ू लगाना होता है। हाँ, जिस दिन मौसम ठंडा तभी मैं ऐसा करती, जिस दिन गर्मी होती वैसे तो मैं ऐसे नहीं करती हूँ। फिर तो जल्दी जल्दी अपना काम यहाँ से निपटा के नीचे चली जाती। बस आज मौसम का नज़ारा और बादल छाए हुए थे, कोई पता नहीं कब बरसे। हाँ, इनका कोई पता नहीं है, धोखा भी कब दे जाते और कभी कब यहाँ से उड़ के कहीं और चले जाएं, क्योंकि ये धोखेबाजी होते हैं बादल तो। पर इनका तो ये है पता नहीं कहाँ बरसना है इन्होंने। बस यही था, बस मैं नीचे आ गई। अब मैं आटा लगाने लग गई हूँ, क्योंकि आटा भी अभी लगाने वाला था। और शाम के लिए मैंने वाइट वाली जो रोंगी होती है उसको भी निकाल के रखा कि शाम के लिए मैं रोंगी भिगो के रख दूँगी, क्योंकि जब भगो रोंगी भिगोई होगी तो जल्दी ही बन जाएगी। बस मैं यही सोच रही थी। और नीचे भी आके मैं आराम आराम से काम करती। जब मैं जल्दी जल्दी काम करती हूँ मैं थक जाती हूँ, इसलिए मैं आराम आराम से ही काम कर रही। कोई इतनी जल्दी भी नहीं, कोई घर का ही काम है, अभी नहीं थोड़ी देर बाद में हो जाएगा, हो ही जाएगा। चलो जब लगे हैं फिर तो काम हो ही जाता है। बस ऐसे ही सोच कर मैं काम कर रही थी।
बस यहाँ पर मैं ना आटा भी लगा के थोड़ी देर की रेस्ट के लिए रख दूँगी, क्योंकि अभी तो बहुत देर है खाने। मुझे ये है कि आटा गूँधा होगा, जब मर्जी फिर फुलके मैं उतार लूँगी, क्योंकि सब्ज़ी तो होती है तकरीबन रात की बनी ही होती है। बस यहाँ पे मैं रौंगी का पैकेट भी फ्रिज से निकाल के रखा हुआ था, क्योंकि फ्रिज में ही मैं रखती हूँ, क्योंकि इन इन दालों को कीड़ा लग जाता है, इसलिए मैं इनको फ्रिज में ही रखती हूँ। काले छोले, रौंगी, राजमा वगैरह सब कुछ मैं फ्रिज में ही रखती हूँ। हाँ, गर्मियों में फ्रिज में और कोई चीज़ नहीं आती, बहुत मुश्किल हो जाती, पर क्या करें, मुश्किल तो होती है, लेकिन क्या करें, ऐसे चीज़ें ख़राब भी तो नहीं कर सकते हम लोग। हाँ, बाहर अगर कोई किसी समय तो मैं इसमें दवाई भी डाल देती हूँ बाहर, पर फिर भी मैं ज़्यादातर तो मैं फ्रिज में ही रखती हूँ। गर्मी गर्मी बेसन, सूजी, मैदा सब कुछ मैं फ्रिज में ही रखती हूँ, क्योंकि फ्रिज में कीड़ा बिल्कुल नहीं लगता, ये होता है। बस मैं इतनी सी रौंगी रौंगी को मैंने दिखा रही कि इतनी सी है, बस मैंने रौंगी भिगो के रख दी। अब मेरी डस्टिंग की बारी है, क्योंकि अब मैंने डस्टिंग करना सबसे बोरिंग काम मुझे लगता है। बाकी घर में चाहे मैं जितना मर्जी काम कर लूँ, मैं बिल्कुल नहीं थकती। जब मैं डस्टिंग करती हूँ मेरा मन इतना होता है कि बस मैं डस्टिंग छोड़ ही दूँ, कोई और काम करूँ, लेकिन क्या करें, डस्टिंग भी करनी ही पड़ती है। डस्टिंग के बिना भी घर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि रोज साफ सुथरा घर ही अच्छा लगता है। करती तो मैं रोज हूँ डस्टिंग, पर कभी कभी ऐसा होता है कि मैं शाम को भी कर लेती हूँ। जो अगर मेरा मन नहीं है तो फिर मैं शाम को करती हूँ। आज मैं सुबह ही कर रही हूँ, मैं कहा चलो डस्टिंग भी कर देती हूँ। बस मैं सारे कमरों की अच्छी से डस्टिंग करती हूँ, क्योंकि ये होता है कि हर चीज़ को साफ साफ अच्छी लगती है, और कहीं धूल ना बैठ जाए, ये भी अच्छा ही नहीं लगता। वैसे तो हमारे धूल अंदर इतनी आती नहीं है, पर फिर भी मन में एक ये बात होती है कि नहीं, अच्छे से मैं डस्टिंग कर लूँ। बस मैं एक सॉफ्ट जा कपड़ा रखा हुआ है जिससे मैं डस्टिंग करती हूँ, और किसी चीज़ पे निशान भी ना पड़ जाए, बस मुझे ये होता है। बस मैं यहाँ पे डस्टिंग कर रही हूँ, और साथ साथ मैंने भजन भी लगाए हुए हैं, क्योंकि जब भजन लगाए होते हैं ना, काम करने का मजा आता है और ध्यान भगवान की तरफ चला जाता है। क्योंकि वैसे तो हम भगवान को इतना याद कर नहीं सकते, पर ये होता है कि चलो काम करते करते ही भगवान के याद कर लेते हैं। साथ भजन चलते हैं तो फिर ये होता है कि हमारे हमारे दिमाग में वो भी चलता रहता है। भजनों की आवाज़ ही अच्छी लगती है और चलते रहते हैं। हम जो वो बोलते हैं उसके पीछे पीछे ही हम लोग बोलते रहते हैं, बस ये है। हाँ, यहाँ पे हम भजन नहीं दिखा सकते, क्योंकि यहाँ पे हम वॉइस ओवर ही करूँगी मैं तो। ये होता है, बस मैं सब कमरों की डस्टिंग अच्छे से कर रही हूँ। मुझे ये होता है कि कहीं भी मुझे धूल ना नज़र आ जाए बस। ऐसे तो हम किसी कमरे में कम ही जाते हो। मैं सारा दिन अकेली होती हूँ, मैं सिर्फ सामने अपने बेडरूम में ही ज़्यादातर रहती हूँ, क्योंकि वहाँ पे एलसीडी लगा के कोई ना कुछ देखती ना जा। हाँ, इस कमरे तो मैं बहुत कम, यहाँ तो सिर्फ सुबह शाम ही आया जाता है जब मैं जोत लगाती हूँ। अगर कोई घर में गेस्ट भी है वो भी इस रूम में नहीं आता, वो भी उसी रूम में बैठ जाते हैं। बस ये रूम ये है कि सफाई करके कमरा बंद ही करना है, और कोई बात नहीं। दूसरे कमरा भी मैं ऐसे ही करती हूँ। बस कमरे तो 3 है घर में के नीचे, पर कमरा एक ही यूज़ में आता है, बाकी कमरे तो बस वैसे ही हैं कि झाड़ू पोछा करना है, सफाई करनी है, बस ये है इनका कमरों का काम, और कोई काम नहीं है। बस यही है कि मैं अच्छे से अब डस्टिंग कर चुकी हूँ, तकरीबन मेरी डस्टिंग हो चुकी है। साथ के साथ मैं बाकी काम छोटे मोटे भी कर रही थी। बस मुझे दिमाग में आया कि आज पंखे भी साफ़ कर दो। इसी रूम के पंखे गंदे होते हैं, बाहर वाले रूम के दूसरे रूम के पंखे तो चलते ही नहीं हैं, तो गंदे कहाँ से होंगे। बस इसे मैं साफ़ कर, मेरी तो आदत ये है कि हफ्ते के बाद तो पंखा जरूर मैं साफ़ करती, क्योंकि ये पंखे इतने गंदे हो जाते हैं ना, फिर अच्छे नहीं लगते हैं। बस मुझे ये है, डर भी लगता है जब मैं जैसे कि पंखे साफ़ करती हूँ, मुझे डर भी लगता है जब मैं अकेली होती, पर कोई बात नहीं, साथ में बेड है, मैं वहाँ पे उतर जाती हूँ। एक बड़ा सा स्टूल मैंने रखा हुआ, उस पर चढ़ के ही मैं पंखे साफ़ करती हूँ। कभी कभी तो हस्बैंड भी कर देते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो मैं ही पंखे साफ़ करती हूँ। वो तो कभी कभी ही करते हैं। यहाँ पता नहीं कहाँ से रुई रुई हो जाती है पंखों के ऊपर, वो अच्छी नहीं लगती है। बस मुझे ये होता है कि पंखे भी मेरे साफ़ रहें। बस इसे मैं अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, पंखों को अच्छे से साफ़ करूँगी। बस मेरे पंखे भी साफ़ हो गए हैं। बहुत दिनों से सोच रही, जिस दिन मैं मायके से आई थी उस दिन से सोच रही कि पंखे साफ़ करूँ, पंखे साफ़ करूँ। बस आज फाइनली मैंने सोच लिया कि आज पंखे भी साफ़ करूँ, चाहे मैं काम में अभी और देर हो जाए, कोई बात नहीं, काम ही करना है।
बस अब मैंने पंखे साफ़ कर लिए। देखो पंखे कैसे चमक गए हैं मेरे पंखे, क्योंकि ये ब्राउन कलर के हैं ना, तो इसके थोड़ा सा कपड़ा मारो ये चमक ही जाते हैं। बस अब साथ ही मैं झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि साथ के साथ ही मैं काम करती जा रही थी। बस अब मैंने सोचा चलो मैं साथ ही झाड़ू लगा के और साथ उसके बाद मैं पोछा लगा दूंगी। झाड़ू तो अंदर अंदर तो इतना समय नहीं लगता, हाँ बाहर जब झाड़ू लगाते फिर मुझे समय लग ही जाता है। मुझे ये है कि अंदर से झाड़ू निकाल के फिर मैं बाहर भी झाड़ू ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि ऐसे वो भी अच्छा नहीं लगता। चलो निकलते कम ही हैं लेकिन फिर भी झाड़ू लगा अच्छा ही लगता है। बस मैं झाड़ू लगा रही हूँ अपने कमरों में। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। और प्लीज़ मुझे ये एक बात ज़रूर बनाओ कि काले कीड़े घर में बहुत निकल जाते हैं, क्या करें, उसका क्या इलाज करें, समझ नहीं आती मैं क्या करूँ। बस उनको मैं झाड़ू से बाहर निकाल देती हूँ, मारने को भी दिल नहीं करता है। पता नहीं जब बरसात होती है फिर तो बहुत ज़्यादा आ जाते, वैसे तो कम आते हैं, जब बरसात होती है ना बहुत ज़्यादा काले कीड़े आते हैं। मुझे प्लीज़ इसके बारे में कुछ ना कुछ बताना ज़रूर। उस दिन चीनी में भी कीड़े आ गए, तो फिर मैंने उसको धूप दिखाई थी। पता नहीं चीनी का डब्बा बंद था फिर भी उसमें कीड़े आ गए। तब अभी मैंने उसमें लौंग भी डाले हुए थे, फिर भी उसमें बहुत ज़्यादा कीड़े आ गए थे। मैंने फिर उसको धूप दिखाई और उनकी जगह चेंज कर दी है। ऐसे ही करती हूँ, क्या करूँ फिर, बरसात में कहाँ से ये कीड़े वगैरह आ जाते हैं। चलो इनका भी समय है, हर चीज़ का एक समय होता है, इनका भी समय है, बरसातों में ही इनका समय होता है। बस यहाँ भी मैंने सामने बेडरूम में भी झाड़ू मैंने लगा लिया है। बस ये है कि उसके साथ ही मैंने झाड़ू बाहर भी लगाई हूँ, सब झाड़ू झूड़ू मैंने लगा दिया है। ऊपर वाला बाथरूम भी मैं धो के आ गई हूँ। बस अब मेरा नीचे वाला बाथरूम वगैरह धोने वाला रह गया और अच्छे से पोछा लगा रही हूँ मैं। आज मैं वाइपर से पोछा लगा, क्योंकि एक दिन मैं वाइपर से पोछा लगाती, एक में दिन मैं दूसरे स्टैंड से पोछा लगा, वाइपर से ज़्यादा अच्छा पोछा लगता है। बस ये है कि वैसे तो देखो पोछा तो हर चीज़ से बैठ के सबसे अच्छा तो ये है कि बैठ के पोछा लगाया जाए, लेकिन बैठ के हमसे लगता नहीं है। बस ऐसा है कि बस खड़े होके ही मैं पोछा लगा सकती हूँ। बस इतने में भी घर नीट एंड क्लीन हो ही जाता है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। बस मैं यहाँ मेरा पोछा भी इस कमरे में, पोछा भी मैं हमेशा मंदिर वाले कमरे में से ही शुरू करती हूँ और झाड़ू भी मैं इसी कमरे में से शुरू करती हूँ, मेरी आदत है। बाकी मैं साथ साथ वाले कमरों में फिर काम करती जा रही हूँ। बाकी माइंड में यही चल रहा है कि समय इतना हो गया है, बस अब नहा के खाना ही बनाना है। बस यही सोच रही थी कि जल्दी से बस मेरा पोछा लग जाए, बाथरूम धो के, और उसके बाद मैं खाना बनाऊंगी, क्योंकि भूख भी अब लगने लगी थी, समय काफ़ी हो चुका था, क्योंकि छोटे छोटे काम करते करते काफ़ी समय लग ही जाता है। ये है कि आज मैंने ऊपर छत पे झाड़ू लगा, वहाँ भी मेरा समय लग गया, और पंखे साफ ये भी काम था। और यही बात है कि छोटे छोटे कामों में समय लग ही जाता है। बस देखो मेरा घर कैसे चमक रहा है, क्योंकि बस मैंने पोछा लगा लिया। मैं पोछा जब लगाती फरनैल भी डाल, एक दिन मैं फरनैल डालती, एक दिन मैं शैम्पू डाल के पोछा लगाती, इससे पत्थर की चमक बहुत अच्छी आती है। बस देखो मेरा पोछा भी इस रूम में भी लग गया, क्योंकि वाइपर से पोछा जल्दी लगता है, क्योंकि ये इससे ना पोछा बहुत जल्दी और बहुत साफ़ सुथरा पोछा लगता है। देखो मैं आपको दिखा रही, देखो घर कितना, कमरा कितना अच्छा लग रहा है, और सुबह इतना गंदा लग रहा था। हाँ जब पोछा लगता तो घर को बार बार को देखने को मन करता है कि देखो हमारी मेहनत रंग लाई, क्योंकि हमने सभी काम अच्छे से कर लिए हैं। बस बाकी जो छोटा मोटा काम वो भी थोड़ा बहुत रह गया था, वो मैंने सोचा चलो बाद में कर लूँगी। बाकी ये है कि चलो झाड़ू पोछे का काम ख़त्म हो जाए तो घर का एक तकरीबन आधे से ज़्यादा काम ख़त्म हो जाता है। बस ये है कि कपड़े तो चलो सुबह सुबह ही धुल जाते हैं। घर का सारा काम निपट गया है मेरा, खाना भी हमने बना के खा लिया है, छत से मैं कपड़े भी उतार लाए हैं, बाकी झाड़ू पोछा सब कुछ मैंने कर लिया है। 11 बज चुके हैं, सुबह 6 बजे से मैं लगी थी, अब जाके मेरा सारा काम निपटा है। क्योंकि चाहे घर में 2 लोग ही हों, खाना ही सिर्फ एक काम बनता है, बाकी सारा काम तो उतना ही होता है। अकेले काम करना भी थोड़ा टफ तो होता है, लेकिन हाँ आहिस्ता आहिस्ता मैं करती रहती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके करती रहती हूँ। अब मैं फ्री हो गई हूँ, क्योंकि अब मेरा सारा काम निपट गया है। बस मेरे कपड़े फोल्ड करने वाले रह गए और प्रेस करने वाले रह गए, वो मैं थोड़ी देर तक कर लूँगी, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैं रेस्ट करूँगी, उसके बाद मैं वो काम करूँगी। बाकी छोटे मोटे तो चलो घर में कोई ना कोई काम लगे ही रहते हैं। बाकी आप सुनाइए, आप सब बढ़िया हो, ठीक ठाक हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बस
ऐसे ही सारा दिन काम में ही निकल जाता है। कभी कोई काम कभी कोई काम करती रहती हूँ मैं, क्योंकि अकेला इंसान ऐसा ही है। क्योंकि ज़्यादा देर तक हम रेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि रेस्ट भी कितनी की देर हम लेट सकते हैं। बस कभी कोई काम तो कुछ ना कुछ मैं करती ही रहती हूँ बस ऐसे ही। अब बस मुझे ये है कि थोड़ी देर मैं रेस्ट करूँगी, उसके बाद ही मैं अपने कपड़े प्रेस कर लूँगी। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। मैं सीधे आपको 3 बजे के करीब मिल रही हूँ। ये 3 बजे का समय जब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही, बहुत ज़्यादा, सारी तरफ इतनी ज़्यादा पानी पानी हो रहा था, सारे शहर में पानी भर चुका था। इतनी बारिश एकदम से, इतनी बारिश हुई, इतनी बार मैं तो सोच रही कि शायद वैसे ही बादल आते हैं और भाग जाते हैं, पर ऐसा नहीं हुआ। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। ये देखिए कैसे पानी भरा हुआ है, मैं आपको दिखा रही थी। बस तब साथ ही लाइट चली गई थी और फिर मैं अंदर आ गई और सब्जी भी बनानी थी मैंने। तो काफ़ी देर मैंने लाइट की वेट की, लेकिन लाइट नहीं आई। फिर मैंने सोचा चलो मैं इससे ही मसाला अपना कद्दूकस कर लेती हूँ। बस मैं इससे ही अपना मसाला कद्दूकस कर रही। और अदरक और लहसुन में छोटे इसमें चट्टू बट्टे में कूट लूँगी। बस इसको मैंने को रखा होगा, बस इसी से मैं कूट लूँगी। बाकी ये है कि प्याज और टमाटर मैंने इसमें ही कद्दूकस कर लिए हैं। क्या करती, बहुत वेट किया, लेकिन जब नहीं बात बनी तो सोचा अब तो सब्ज़ी तो मैंने बनानी ही है, क्योंकि सुबह की रोंगी भिगो के रखी हुई थी मैंने। बस वही मैंने सोचकर अब सब्ज़ी बनानी शुरू कर दी, क्योंकि बारिश का कोई पता नहीं कब तक चलेगी और लाइट कब तक आएगी। जब बारिश आती लाइट तो पहले ही भाग जाती है। बस ऐसे ही था। मैंने सोचा चलो अब सब्ज़ी की तैयारी तो मैं करती हूँ। बस मैंने यहाँ सब्ज़ी की तैयारी शुरू कर दी है। सब्ज़ी तो चलो जल्दी जल्दी बन ही जाएगी। वैसे तो मैं हमेशा ही रोंगी को उबाल के बनाती हूँ। मैंने सोचा चलो आज सीधा ही इसको मैं ऐसे ही बना देती हूँ, जैसे ही मैं तड़का लगा के बना दूंगी। क्योंकि कभी कभी मैं ऐसे ही करती जब मुझे वो जल्दी होती है। जल्दी तो कोई ज़्यादा भी नहीं थी, मुझे ये था कि चलो सब्जी का काम निपट गया, फिर सिर्फ मुझे फुल्के ही बनाने होंगे, क्योंकि चावल भी आज मैं नहीं बनाऊँ। यहाँ मैंने कुकर में तेल डाल के रख दिया और रोंगी साथ ही मैंने एक साइड पर रखी हुई है। बस इसमें मैंने ज़ीरा डाल दिया है। बस जब तेल गर्म हुआ उसमें मैंने जीरा डाल दिया। जब जीरा चटक जाएगा और इसमें मैंने जो प्याज प्याज रखे हुए हैं कद्दूकस करके वो डाल दूंगी और मसाले को अच्छे से मैं भूनने शुरू कर दूंगी, क्योंकि मसाला भूनते भी 10-15 मिनट लग ही जाते हैं। बस मैंने प्याज, एक बड़ा प्याज मैंने लिया था, क्योंकि मेरी सब्ज़ी भी थोड़ी थी इसलिए। बस इसको प्याज को मैं अब भून रही हूँ अच्छे से। और अदरक लहसुन जो मैंने कूट के रखा वो भी इसमें मैं डाल दूँगी। वैसे तो वो मुझे भूल ही गया था कि मैंने डाल, एकदम से जब मैंने देखा कि हाँ वो तो मैंने भूल ही गई हूँ, फिर मैंने वो भी जल्दी से डाल दिया कि मैं अगर कच्चा रह जाएगा तो इसका टेस्ट नहीं आएगा। बस मैंने उसको भी साथ के साथ डाल दिया है। अब मैं इसको अच्छे से भूनती रहूँगी। जब तक भूनूंगी तब तक बस ये है कि चलो साथ ही आटा भी गूंद है, लेकिन मैंने सोचा नहीं पहले मैं सब्जी का ही काम ख़त्म कर लूँ, फिर उसके बाद ही मैं आटा लगा लूँगी आटा। बस मेरा मसाला यहाँ तकरीबन भून ही जा रहा है। मैं इसमें टमाटर भी डाल दिए और देगी मिर्च भी डाल दी है। मैं देगी मिर्च ज़रूर डालती हूँ, रंग वाली, क्योंकि इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और ऐसी सब्ज़ी तो वैसे ही रेड रेड ही अच्छी लगती है। बाकी इसमें मैं हल्दी, नमक और थोड़ा सा मैं धनिया पाउडर डालूंगी और कुछ नहीं डालूंगी। बस ये गरम मसाला भी मैं नहीं डालूंगी। बस इसको मैं अच्छे से फिर भून लूँगी, पानी डाल के भूनूंगी ना, जब तक ये घी ना छोड़ दे तब तक मैं इसको भूनती रहूँगी। बस आज तो बारिश ने कमाल ही कर दी। अभी तक बारिश लगी हुई थी जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी। रात को सारी रात ही बारिश लगी रही थी। बस जब मैंने सुबह आपसे वॉइस ओवर करी तब जाके बारिश थोड़ी कम हुई थी। बाकी बाहर पानी ही पानी था, सारे शहर में पानी भर चुका था। हमारे तो यहाँ पे बहुत मुश्किल हो रही, सबको यहाँ बहुत मुश्किल हो रही थी, क्योंकि पानी की वजह से लोगों की आवाजाही रुक जाती है और बहुत मुश्किल हो जाता है। बस ऐसे ही बस अब मैं सब्ज़ी को अच्छे से पानी डाल के अच्छे से मसाला भून लिया है। बस अब मैं इसमें थोड़ी देर में मैं रोंगी डाल दूँगी और 5-7 मिनट में ही रोंगी तैयार हो जाए। देखो मेरा मसाला घी छोड़ रहा है और कलर देखो कितना अच्छा आ रहा है। जब अगर मसाला अच्छा होगा तो सब्ज़ी भी अच्छी ही बनेगी। बस मेरा मसाला अच्छे से भून गया है। बस अब मैं थोड़ी देर तक रहूँगी। अभी मैं सोच रही कि थोड़ी देर रुक के ही डालती हूँ, मसाला अभी भी अच्छे से भून ही जाए। बस ये होता है कि अच्छे से कहीं मसाले से कच्चे की स्मेल ना आए।
इसलिए बस मैं मसाला भूनती जा रही और सोचती जा रही थी कि बारिश कब बंद होगी, क्योंकि बारिश आने का भी बहुत अच्छा लगता है, पर जब तक ये जाए ना तब तक भी ऐसे लगे बारिश अब बंद हो जाए, बस अब बारिश बंद हो जाए। बस बारिश को यही वेट कर रही थी मैं कि कब बंद हो जाए, क्योंकि इन्होंने भी दुकान से आना था, इनके लिए भी मुश्किल था, क्योंकि सारे रास्ते पानी से भरे हुए थे। इनके लिए क्या मुश्किल, सभी के लिए बहुत मुश्किल मुश्किल थी। साथ ही एक आज सुबह मेरा जो गैस का दूसरा स्टैंड था, तीसरा स्टैंड था, वो टूट गया था। वो ऐसे ही खाली नज़र आ रहा था, बोल रही थी कि इनको लेके आऊँगी। बस आज बरसात की वजह से जाया नहीं गया। बस अब मैंने रोंगी डाल दी। अब इसमें मैंने अपने हिसाब से पानी डालूंगी, क्योंकि हमने तो फुल्कों के साथ ही खानी, हमने कौन से चावल के साथ खा। अगर चावल के साथ खाते पानी में और भी डाल लेती। बस 4-5 सीटी में मेरे सब्जी बन के तैयार हो जाएगी। बस इतने में मैंने आटा भी साथ साथ आटा भी लगा लिया। उधर मेरी सीटी है, कुकर की सीटी आ रही, इस तरफ मैंने आटा भी लगा लिया, क्योंकि आज मैंने आटा भी रेस्ट करने के लिए नहीं रखा। बस मुझे ये था कि आटा मेरा टाइम से मैं गूंद के रख लूँ, और जब ये आएंगे तब मैं अगर फुलके कहेंगे तो फुलके बना दूँगी। अगर इन्होंने कुछ और खाना होगा, क्योंकि बरसात का मौसम है, कुछ ना कुछ चीज़ खाने का मन तो कर ही जाता है। तो वही बात हुई, जब ये आए वो मैंने शूट नहीं किया था। बस जब ये आए मैंने थोड़े से पकौड़े बनाए थे और साथ के चाय ली थी, क्योंकि इससे मौसम में अच्छे लगते हैं। वो मैंने शूट, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा ही लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने शूट तो किया, लेकिन मैंने इसमें डाला नहीं है, क्योंकि बस इसी के लंबे व्लॉग की वजह से मैंने नहीं डाला। बस जहाँ मैंने आटा भी गूँध लिया है। जब लाइट जाती है तो पानी भी नहीं आता, बस फिर भी पानी हिसाब से ही मुझे पानी हिसाब से ही यूज़ करना पड़ता है। बस देखो मैंने आटा भी गूंद लिया, साथ के साथ ही मेरी सब्जी भी बन गई और आटा भी मैंने गूंद लिया है। बरसात अभी बहुत छमाछम बारिश हो रही थी, छमाछम बारिश हो रही थी, बहुत अच्छी भी लग रही थी। बस थोड़ा डर भी लग रहा था मुझे तो, क्योंकि जब बिजली की आवाज़ आती है मुझे बहुत डर लगता है। बस जब से बारिश है तब से मैं अपने गेट में ही चेयर रख के बैठी हुई थी, बस बारिश ही देख रही। अंदर तो मैं आई नहीं। फिर ये देखो मेरी सब्ज़ी कितनी अच्छी बन चुकी है। बस सब्ज़ी थोड़ी देर तक मैं फुलके भी उतार लूँगी। ये देखो सब्ज़ी का कलर कितना अच्छा आ गया है। मैं आपको ये दिखा रही कि सब्ज़ी का कलर देखो कितना अच्छा आ रहा है। सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी, कलर इतना अच्छा था। बस इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।